मुस्कुराना एक ऐसा उपहार है जो बिना मोल के भी अनमोल है। इसमें देने वाले का कुछ कम नहीं होता और पाने वाला निहाल हो जाता है। कुछ ऐसे ही शब्दों के साथ नववर्ष के उपलक्ष्य में एक पारिवारिक कार्यक्रम का आयोजन बीसीआई कॉलोनी स्थित चंबल किनारे पर किया गया। इस दौरान 5 वर्ष से लेकर 60 साल तक के लोगों को तैराकी सिखाने वाले दिलीप सिंह बघेल का नागरिक सम्मान भी किया गया। बघेल साहब की जो इच्छा शक्ति है, उसने आज इस पैलेस को निश्चित रूप से हनुमंतिया का एक छोटा रूप बना दिया है और आने वाला समय इस जगह को बहुत अच्छा रूप और स्वरूप मिलेगा। आज उसकी शुरुआत इस नए वर्ष में हम परिवार मिलन और पार्टी के रूप में आज यहाँ करने जा रहे हैं। निश्चित रूप से यह वर्ष सबका मंगलमय हो। आज के हमारे इस कार्यक्रम में डीके शर्मा साहब जो हमारे सबके आशीर्वाद दाता है, हम इनके आतिथ्य में आज ये प्रोग्राम का आनंद ले रहे हैं। मैं इस कड़ी में सबको बताना चाहता हूं कि सब लोगों की इच्छाएं जब ऐसा हुई कि एक साथ मिले और मिले वो भी परिवार सहित, तो यहाँ जितने भी लोग खड़े सबकी भावनाओं के अनुरूप हम सब आज एकत्रित हुए और सबको अच्छा लगा होगा, या घर चल के पता लगेगा। तो अब मैं, क्योंकि जब अच्छा लगेगा तो निश्चित रूप से आने वाले समय में हम पार्टियां करते रहेंगे। तो शुरुआत अच्छी हुई है। अब मैं महेन, ये हार थोड़े महेन दो है। ये हार सब निकाल के साइड में कर लो। पाल साहब और इन सब की टीम के जब स्वागत की इस कड़ी में मैं दीपक कपूर जी से निवेदन करता हूं कि वो आए और हमारे बघेल साहब का स्वागत करें। श्री दिनेश जी अग्रवाल आए और पाटीदार जी का स्वागत करें। स्वागत करें। किशोरी लाल जी राय साहब आए और बघेल साहब का पुष्पहारों से। डीपी महेश्वरी जी आए। राजेंद्र जी परमार साहब आए। अनिल जी दुपिया आए। एक हार भाभी से राजू यादव जी आए। एक बार पहना की अरे ये तो करेंगे अपन और आगे मेरी जनरेशन ही पकड़ लेंगे ना। मुकेश भाई, मनीष राय, मनीष भाई और बस हो गया। और जो हो बता दो। जितने किए वो जरूर जुनून आपका जज्बा जो है ना सर, हमारे सर के बघेल साहब भी कुछ ठीक है सर। मीडिया वाला अब हमारे नहीं, मीडिया वाला स्वागत करवाएंगे। प्रफुल्ल भाई, टिंकू भाई, आशीष जी, कनौलिया जी के। हेलो। अब देखो बालकों का जमाना आ गया है, पहले वो याद आ रहे हैं। खुशी होती है। मंगल के पास चलो मैं सेंड कर रहा हूँ आपको। और पहले एक काम करो, पहले योगेश जी भाई ये आदत ले रहा हो, ये याद रहे इस जगह का। हाँ तो ब्लॉग बना दो पूरा खोल के पूरा टिका मेरे अच्छा लग रहा है। क्यों टिका लगा दे मेरा पर्स क्या है वो डाले और सम्मान फिर अपन पढ़वा। उनको इन्हें सिखाया जो मित्र लोग हैं, उनकी तरफ से हम सब बघेल साहब का अभिनंदन कर रहे हैं। सब पीछे आ जाएगी।
सर जी आप पीछे हो जाइए थोड़ा। क्या बात है। सर पढ़ के सुनाएंगे। ये अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के मध्य प्रदेश के अध्यक्ष राजेंद्र जी शुक्ला जो अभी हमारे बीच नहीं है, हमारे साथ योगेश भाई भी है और मानव अधिकार समिति के सदस्यगण भी है, तो उनकी तरफ से सम्मान। सर आपकी अनुमति हो, अभिनंदन पत्र श्री दिलीप सिंह जी बघेल, प्रशिक्षक तैराकी। कुछ लोग ऐसे बिरले होते हैं जिनको सेवा एवं परोपकार का जुनून सवार होता है। मैंने अभी ठीक कहा था, सेवा साधना कभी परिचय की मोहताज नहीं होती। ये लोग अपने पुरुषार्थ की रोशनी से पल पल समाज को रोशन करने में जुटे रहते हैं। ऐसी ही एक शख्सियत का नाम श्री दिलीप सिंह जी बघेल। आप एक ऐसे कर्मयोगी एवं तपस्वी साधक हैं जिनके अभिनंदन पर आज हम गौरवान्वित हैं। यूं तो आपके जीवन में सेवा के वटवृक्ष में कई टहनियां फलों से लदी हैं, जिसमें एक ऐसी भी डाली है जिसके फूलों की खुशबू ने सैकड़ों लोगों की जिंदगी में तैराकी के कौशल से खुशियां बांटी हैं। कल कल करती चंबल में कई लोगों को सफर करने का हुनर सिखाया है, जिसका ना कोई मोल ना स्वार्थ के तराजू में तोल। अभी तक सैकड़ों लोगों को तैराकी से रूबरू कराया है। इस सेवा का यह साधक एक छोटे से गांव पलछोड़ा मकड़ावन तहसील बड़नगर की पगडंडियों से रोजी रोटी की तलाश में नागदा शहर आया था। बस फिर अपनी तैराकी की विधा को खूब लुटाया। हम नतमस्तक हैं आपके पिता श्री राम प्रसाद जी एवं माता श्री कमलाबाई का, जिसके एक होनहार बेटे ने लोगों को स्वस्थ एवं निरोग बनाने का बीड़ा उठाया। आपके तैराकी कौशल ने यहाँ ऐसे जलवे बिखेरे कि कई लोगों को ऐसा निपुण बना दिया कि वे हिलोल करती चंबल में खतरों से खेलने में भी नहीं डरते। गहरे पानी में डुबकियों की यह कला मात्र चंबल के किनारों तक ही सिमट नहीं रही है। यह कौशल उन लोगों के निजी जिंदगी में भी वरदान साबित हुआ। तैराकी की इस कला ने औरों की जिंदगी में इतना आत्मविश्वास भरा कि जीवन की आपाधापी में संघर्षों से लड़ने का सामर्थ्य, साहस एवं संबल भी मिला। मझधार से किनारे की मंजिल तक पहुंचने को जो आपने मंत्र दिया, वह लोगों को अपने जीवन में विषम परिस्थितियों के थपेड़ों से मुकाबला करने के लिए ताकत भी बना। आपका जीवन और भी कई मायनों में प्रेरणादायी रहा है। परिवार में कर्तव्य बोध का ऐसा धर्म निभाया कि अपने 2 बेटों को उच्च शिक्षा के माध्यम से शिखर तक पहुंचाया। आपकी सादगी, विनम्रता एवं मिलनसारिता पर समाज को नाज है। आपकी सेवा साधना को हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। हम अभिभूत हैं। आज आपके अभिनंदन पर दीर्घायु जीवन की कामनाओं के साथ विनीत अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार समिति राजेंद्र शुक्ला प्रदेश अध्यक्ष 8 जनवरी 2017। ये वास्तव में कर्मयोगी है। जब से हमें मिले हैं बघेल साहब ने यहाँ केवल सिखाने का काम किया। हम तो केवल इनके साथ घूमते रहे, यहाँ पर आते रहे, जिससे हम भी जुड़ गए इनसे, क्योंकि बघेल साहब के द्वारा ही हम यहाँ पर सब बच्चों को और बहुतों को सिखा रहे हैं। तो ऐसे ही आगे सिखाते रहे। इसी मनोकामना के साथ मैं धन्यवाद देता हूँ आप सभी का। थैंक यू। चले मुझे नहीं पता था कि इस नदी किनारे पे ऐसी व्यवस्था यहाँ सिखाने वाले हैं। मेरे दोस्त महन ने बहुत मेरे को कई बार बोला नदी आया करो, घूमने तो आओ कम से कम। अचानक मेरा आना हुआ और यहाँ वातावरण देखा, पारिवारिक वातावरण और जो सिखाने का आपसी सद्भाव, वो देख के इसी लगन लगी कि मैं भी आने लग गया। और मैंने सोचा नहीं था कभी मैं भी सीख गया तैरना। और फिर बघेल साहब के बारे में मालूम पड़ता गया कि कई सैकड़ों बच्चों को, महिलाओं को, भाभीयों को, दोस्तों को, सबको मतलब इन्होंने सिखाने में कहीं कसर नहीं छोड़ी। तो नागदा के अंदर ऐसी शख्सियत का होना हमारे लिए गर्व की बात है। नागदा में तैरने के नाम पे न तो स्विमिंग पूल है, न कोई व्यवस्था अभी तक रही है, और ये सिखाते रहे। मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं कि इनकी लगन बरकरार रहे, वो सभी को सिखाते रहे और आपसी सद्भाव, अपना प्रेम और ये जो टीम बनी है ये आगे बढ़ती रहे। और हम नागदा से ये कोशिश में है कि नागदा के नए बच्चे जो पढ़ते हैं उनको तैराकी के रूप में नागदा में नई प्रतिभाएं उभरे और उनको आगे तैराकी के माध्यम से अपनी प्रतिभाएं बढ़ाने का मौका मिले। हम कोशिश करेंगे सब मिलकर कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे नागदा से तैरने के मामले में भी अपना नाम नागदा का रोशन करें। मेरा सभी साथियों से निवेदन है, आप सब लोगों ने मिलकर अपनी आपसी भावना का यहाँ मिलकर जो प्रस्तुतिकरण किया है, बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद। सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद जो इतने अच्छे प्राकृतिक स्थल पर मुझे आने का अवसर दिया। जब प्रफुल्ल भैया का फोन आया तो मुझे बहुत ज्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन जब यहाँ आके देखा तो वास्तव में लगा कि यहाँ रुकना चाहिए कुछ देर। एक आत्मिक शांति का अनुभव यहाँ पर होता है। जहाँ तक बघेल साहब की बात है तो मैं दोहरी खुशी बघेल साहब के लिए मेरे मन में है, क्योंकि एक तो ये पलसोड़ा मकड़ावन से बिलोंग करते हैं जहाँ से मेरे पुरखे बिलोंग करते थे, तो मेरे गांव के हैं, और दूसरा मेरे शहर के भी हैं, इसलिए दोहरी खुशी इनके लिए है। और वास्तव में 5000 लोगों को 30 साल तक सिखाना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, हमारे शहर के लिए गौरव की बात है, और निश्चित इस सब गौरव के साक्षी हम लोग आज बने, ये हमारे लिए भी गर्व की बात है। मैं बघेल साहब से सिर्फ एक ही निवेदन करूंगा कि जो अभी मेरे पूर्व वक्ता करके गए हैं कि बघेल साहब अब 2 बालक ऐसे दीजिए इस शहर से जो ओलंपिक में जाके इस शहर का नाम रोशन करें। आपका नाम, आपका पश्चिम ओलंपिक में यहाँ के युवा लहराएं, ऐसे 2 बालक इस शहर को और दीजिए तो आपकी बड़ी कृतज्ञता हम सबके प्रति होगी। आप सब लोगों ने बुलाया, सुना, मंगल और सम्मान के इस अलौकिक उत्सव को आप सभी की भागीदारी ने जो एक नया आकाश दिया है, मेरा मानना है कि आने वाले दिनों में यह आकाश और आपकी खुशियां आपके सहयोग से और विस्तृत होगी। और सबसे विशेष बात कि शहर की प्रतिभाओं को तैराकी के माध्यम से जो प्रशिक्षित करने का काम दिलीप सिंह जी बघेल साहब कर रहे हैं, उन पे मैं पहले शायद 2 साल पूर्व शायद स्टोरी कर चुका हूं। तो मुझे इनकी कला का बहुत, ऐसे ही मैं एक बार आ रहा था इधर से पुल से, तो एक बार देखा मैंने कि बच्चों को सिखा रहे थे, तो हमने तत्काल अपनी टीम को भेजा था और इनकी स्टोरी को कवर किया था। और मुझे खुशी है कि उन प्रयासों के माध्यम से ही एक जो ये कुनबा है ये बड़ा होता जा रहा है। और आप सभी लोग भी बधाई के पात्र हैं कि आपने इस उजाड़ जगह को जो एक सुंदर आंगन बना दिया है। मेरा मानना है कि हर बारिश में ये उजड़ जाता होगा और आप लोगों को फिर इसको संवारना पड़ता होगा। तो आप लोगों की कोशिश निश्चित ही सराहनीय है। और बघेल साहब, आप जैसे मेरे भाई ने कहा कि एक ओलंपिक के लिए 2 लड़के ऐसे दीजिए, तो ऐसे 2 लड़के क्या आप 10 लड़के भी तैयार करेंगे। अगर उन्हें कहीं आर्थिक सहायता की जरूरत होगी तो हम प्रेस क्लब के लोग विश्वास दिलाते हैं कि हम हर संसाधन उनके लिए उपलब्ध कराएंगे। और अगर आप आपके कहीं बड़े कॉन्टेक्ट हो तो हम चाहेंगे कि हम यहाँ पर तैराकी अकादमी की स्थापना करा दें, लेकिन उसके लिए कॉन्टेक्ट, क्योंकि आप इसके जानकार हैं, बस खाली आप हमें बताएं, हम निसंदेह आपको विश्वास दिलाते हैं कि जो प्रकाश जी ने चाहा है, और तब जब आप हमारे पास हैं ही इतने प्रशिक्षित और शहर के मिसाल जो दी जा रही है कि आपने अभी तक इतने लोगों को तैराकी में गुणवान बना दिया है और उनके हुनर को मांझ दिया है, निश्चित ही मैंने आपका जो सम्मान पत्र पढ़ा वो मेरे गुरुजी ने ही बनाया है। जो शब्द मुझे उसमें दिखाई दिए, मुझे लगता है कि वो मेरे गुरु के ही है, आदरणीय सनोलिया जी ने। तो आपको उन्होंने तपस्वी करार दिया है, साधक बताया है। निश्चित ही आप लोग जो बोलते हैं कि वनों में जाके, जंगलों में, हिमालय की कंदराओं में जाकर जो बैठते हैं वो संत होते हैं। निश्चित ही समाज में रहते हुए समाज के फूलों को पुष्पित करने का जो आप प्रयास कर रहे हैं, निश्चित ही सराहनीय है। दैनिक भास्कर ग्रुप की ओर से मैं आपके इन प्रयासों को सलाम करता हूं। धन्यवाद। जय चरण वंदना करता हूं। बघेल साहब को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने इतने लंबे वर्षों तक अपने अथक प्रयासों से इतने बच्चों को तैयार किया। बाकी बातें मेरे साथी शरद गुप्ता जी और प्रकाश जैन जी ने बोली दी है कि हम प्रेस क्लब के माध्यम से जितना संभव हो सकेगा इस पूरे कार्य के लिए हम सहयोग करेंगे। इसके लिए आर्थिक मदद भी होगी तो हम आपस में या किसी संस्था के माध्यम से करवाने का पूरा प्रयास करेंगे। और ये जो कार्य है लगातार चलता रहे। पूर्व में ये जगह पूरी उजाड़ थी, बताया गया कि इसको पूरा सुधार कर इसको पिकनिक लायक बनाया गया। साथ ही मेरे बड़े भाई साहब योगेश साहब मात्र 2 या 3 महीने के अंदर तैरना सीख गए। वो जब 50 की उम्र में वो ऐसा कर सकते हैं तो मैं मानता हूँ कि बाकी सब भी कर सकते हैं। ज्यादा बता था, कम को बताया 50 से ज्यादा। तो दिलीप भैया ने बोला कि 50 से ज्यादा है तो मैं कम से कम 50 के दिखने लग गए। पर मैं एक बार भी इधर नहीं आया। अब आएंगे। पर हाँ, ये प्रयास करूंगा मैं और मेरे सब साथी अब यहाँ पर आए, हम भी यहाँ पर तैरना सीखे, जो बच्चे हैं वो भी तैरना सीखे। ये जरूरी है
जीवन के लिए, इसलिए हम इस प्रयास करेंगे पूरा ये करने के लिए। मैं एक बार फिर बघेल साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, प्रेस के लिए माध्यम से धन्यवाद देता हूँ। शहर के लिए आपने इतना किया है, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैं आज बेहतर आयोजन के लिए मैं सबसे पहले तो बधाई उन सूत्रधार को दूंगा, आदरणीय पाल साहब, योगेश जी शुक्ला जैसे लोगों को, कि जिनके संकल्पों से, जिनके प्रयासों से यह बेहतर आज आयोजन हुआ और एक ऐसी शख्सियत से रूबरू होने का मौका भी मिला कि जिनका सम्मान इस प्रकृति की गोद में क्या, मैं तो ये चाहूँगा कि हालांकि मैं मेरे जीवन में कहीं ना कहीं मेरा एक स्वभाव रहा कि मैं सम्मान से कोसों दूर भागता हूँ। मैं न किसी सम्मान समारोह में शरीक होता हूँ और न कभी मैं सम्मान करवाता हूँ, यह मेरे जीवन का एक मैंने संकल्प ले रखा है। लेकिन मैं उन सम्मान समारोह में जहाँ अक्सर जाता हूँ, जब बहुत ही किसी उद्देश्य को लेकर, किसी निष्ठा को लेकर यदि किए जाते हैं, मेरा ऐसा मानना है कि आज के युग में जो सम्मान होते हैं निसंदेह कहीं न कहीं वो आडंबर के प्रतीक होते हैं, किसी स्वार्थ के प्रतीक होते हैं। तो आज का जो सम्मान जो था, मुझे वास्तव में ऐसा लगा कि एक किसी कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति का सम्मान हो रहा, तो मैं इस मोह को नहीं रोक पाया। आज के सुंदर आयोजन में हमारे बीच मौजूद इस कार्यक्रम की सदारत कर रहे हैं आदरणीय श्री शिक्षाविद DK शर्मा साहब, मेरे प्रेस क्लब के सहयोगी साथी, प्रेस क्लब परिवार के लोग, आदरणीय शरद जी गुप्ता, प्रफुल्ल जी शुक्ला, प्रकाश जी जैन, कैमरे में कैद कर रहे महेंद्र जोशी, प्रदीप जी व्यास और तमाम तैराकी जैसे प्रशिक्षण में भाग ले रहे शहर के लोग, मातृशक्ति। एक अखबार नवीस के नाते मेरा यह आकलन है कि आज के युग में जो तैराकी की एक जो कला है, वो विधा है, वो कहीं न कहीं लुप्त होती जा रही है। आपने देखा होगा कि आज से 20 साल, 25 साल, 40 साल पहले गाँव में नदी नाले होते थे और उनमें भरपूर पानी हुआ करता था, तो वहाँ के बच्चे, जो छोटे छोटे जो बच्चे थे, वो भी कहीं न कहीं तैराकी पे निपुण हुआ करते हैं। आज मैं यह कहते मुझे बहुत फख्र है कि मैं आज से करीब 41 वर्ष पहले, मेरी उम्र है अभी 59 के आसपास, मैं 41 के 42 वर्ष पहले ही तैरना सीख गया था। और मेरे जीवन में एक ये भी खुशी की बात है कि मेरी जो जीवन संगिनी है वो आज यहाँ मौजूद है, उसको भी तैरना आता है। वो शायद वो भी आज से 40 साल पहले ही वो तैरना सीख गई थी। तो ये प्रकृति का हमें कहीं ना कहीं एक उपहार मिला है कि हमारे जीवन में जिस हुनर, जिस विधा को आज आदरणीय श्री बघेल साहब जो सिखा रहे, हम जैसे लोग आज से 40 साल 45 साल पहले ही सीख गए थे, लेकिन उस लुप्त तो हो रही कला को, उस विधा को पुनः जीवित करने का जो बीड़ा जिस शख्सियत ने इस शहर में उठाया है, ये सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई कि ऐसे लोगों का सम्मान इस प्रकृति के गोद में नहीं, उस संसद के भवनों में होना चाहिए, वहाँ राजधानी में होना चाहिए। मैं तो यहाँ प्रेस क्लब के सभी मेरे साथी उपस्थित हैं, हम इस ऐसे शख्सियत का सम्मान वास्तव में कहीं संसद में हो, राजधानी में हो, यह हमारा प्रयास होना चाहिए कि इन्होंने जो बीड़ा उठाया है। अक्सर मैं अखबार में जब मैं काम करता हूं तो मैंने देखा है कि आदमी एक छोटा सा भी यदि कुछ प्रयास करता है तो अखबार के दफ्तर में अपना एक प्रेस नोट देकर स्वयं चला आता है कि आज मेरी ये उपलब्धि रही, मैंने उसको ये किया, और अपनी खबर के लिए खुद प्रयास करता है। मैंने एक ऐसा शख्स देखा, न तो कभी अखबारों के दफ्तर में आया, जैसे शरद जी गुप्ता अभी बता रहे थे कि मैंने आज से 2 साल पहले उनके बारे में स्टोरी लिखी, तो खबर तो वो है कि अखबार नवीस उसके पास खुद चल के जाए, उसको कहते हैं सही खबर। तो वो ऐसी शख्सियत है कि जो न कभी अखबारों के दफ्तर में मैंने इनको देखा, न मैंने कभी ऐसा सुना कि ऐसी कोई शख्सियत अखबारों में कि बहुत बड़ा कोई बीड़ा उठा रही। मुझे बड़ा हर्ष हुआ कि जब मैं 2 दिन पहले, आज से 36 घंटे पहले, जब मैं उज्जैन से नागदा आ रहा था और ट्रेन से जैसे 4:45 बजे उतरा और मेरे मित्र योगेश का मेरे पास फोन बजा 4:45 बजे, बोला आप कहाँ हो? तो मैंने कहा मैं उज्जैन से आ रहा हूँ। तो बोले यार एक महत्वपूर्ण काम आपसे चर्चा करना। तो मुझे 5 बजे कहीं बाहर एक किसी नेता के जन्मदिन में जाना था। जब योगेश मेरे बहुत पुराने मित्र है तो मैंने उस प्रोग्राम को ही पोस्टपोन कर दिया और मैंने कहा योगेश से पहले मैं मिलूंगा। तो जब वहाँ जाके इनके पास पहुंचा तो उन्होंने
ऐसी शख्सियत का किस्सा सुनाया, बोले आपको एक अभिनंदन पत्र तैयार करना है। बोले तो मैंने योगेश को बताया, योगेश जब अभिनंदन पत्र किसी के बारे में लिखा जाता है तो जब तक किसी व्यक्तित्व के बारे में नहीं मिलूं, उससे बात नहीं करूं, उसकी क्या खूबियां है, तो मेरे लिए तो यार मुश्किल है। और इनका ये भी शर्त थी कि कल ही 11 बजे ही देना। बोले तो मुझे बड़ा वो लगा। तो इन्होंने एक शब्द बताया मुझे, बोले वो तैराकी का कार्य करते हैं और कैलाश बोला हजारों लोगों को उन्होंने प्रशिक्षण दे दिया। और बोले गांव पलसुड़ा के रहने वाले। तो जैसे मैंने पलसुड़ा का नाम सुना तो जैसे प्रकाश जी ने भी बताया, बोले कि मेरे गांव के रहने वाले, तो मेरी भी भावना इसलिए जागृत हुई कि आदमी कहीं ना कहीं अपने नजदीक का, मैं भी उस पलसुड़ा के आसपास का ही कहीं का रहने वाला, परसोत्कला गांव का रहने वाला, 12-14 किलोमीटर दूर। तो मेरे मन में इसलिए और कहीं ज्यादा हुई कि यार अपने वतन का कोई आदमी है और वो इतनी बड़ी यहाँ त्याग तपस्या कर रहा है और मुझे पता नहीं है। और ऐसे व्यक्ति के बारे में तो यार, और गाँव के जो लोग होते बड़े कर्तव्यनिष्ठ और कहीं ना कहीं तपस्वी होते, उनमें कहीं स्वार्थ की भावना नहीं होती है। मैं माफ करें, शहरी लोग हैं, मैं वो उपवास नहीं उड़ा रहा हूँ, क्योंकि गांव के लोगों में अक्सर ये होता है कि कहीं ना कहीं बड़ी परोपकार की भावना रहती। तो जब उन्होंने इतने शब्द मुझे बताया कि वो हजारों लोगों को उन्होंने प्रशिक्षण दे दिया, तो मैंने कहा बिल्कुल मैं योगेश जी, मैं उस किसी नेता के प्रोग्राम में जाना था, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा और मैं आज ही अभिनंदन पत्र तैयार करूँगा उनके लिए, ऐसी शख्सियत के लिए। और मुझे इस बात की खुशी है कि ऐसे शख्सियत का अभिनंदन पत्र तैयार करने का मुझे मौका मिला। मेरा भी जीवन आज धन्य हुआ, क्योंकि बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो अपने जीवन में, ये तो अक्सर ये देखा आज के युग में ये होता है कि आदमी आडंबर ज्यादा करता है, जिसको अपने शब्दों में कहें कि दिखावा ज्यादा करता है और उसका जो कहना चाहिए प्रतिफल वो कम होता है। तो ये एक ऐसी शख्सियत है जो आडंबर से तो कोसों दूर है, अपने कर्तव्यनिष्ठा, कर्म और अपने प्रतिफल के प्रति कहीं न कहीं समर्पित है। तो ऐसे लोगों का यदि सम्मान का जिसने भी ये निर्णय लिया, वो चेहरे मेरा जो देख रहा हूँ, आदरणीय दिलीप जी काठेड़ साहब है, योगेश जी शुक्ला साहब है, हमारे दीपक कपूर साहब है, धोपिया साहब है, पाल साहब है। तो मैं तो इस आयोजन के लिए ज्यादा बधाई ऐसे लोगों को दूंगा कि जिन्होंने किसी ऐसे व्यक्तित्व को कहीं न कहीं से उठा के और समाज के सामने प्रस्तुत किया, कि जिनमें वो कुव्वत है समाज को दिशा दर्शन देने की, समाज में कुछ करने की। यूँ तो बहुत सारे लोग समाज में कार्य करते हैं जिनके अभिनंदन भी बहुत होते हैं, लेकिन वास्तव में अभिनंदन के यदि कोई हकदार है तो वो ऐसे लोग हकदार हैं कि जो न तो कभी प्रचार प्रसार के चादर ओढ़ के शहर में निकलते हैं, न किसी अखबार नवीस के पास जाते हैं। यदि इनके पास कोई पहुंचा था शख्स तो वो शरद गुप्ता जी पहुंचे थे। आज से 2 साल पहले उन्होंने स्टोरी लिखी थी। जब योगेश जी कल मेरे पास अभिनंदन पत्र आया तो योगेश जी को मैंने एक ही शब्द बोला, मैंने कहा योगेश जी इस व्यक्तित्व के बारे में मुझे और जानकारी देना। मैं कहीं कहीं प्रदेश स्तर पर, मैं एक समाचार एजेंसी में भी काम करता हूँ, तो मैं कहीं कहीं राष्ट्रीय स्तर पर ऐसे व्यक्तित्व का प्रचार प्रसार होना चाहिए कि एक छोटे से कस्बे में, अरे सम्मान तो बहुत होता है, पद्मश्री के भी होते हैं, ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिलते हैं, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जितने भी इस तरह के जो पुरस्कार मिलते हैं कहीं ना कहीं उसमें जो ओरिजिनलिटी, जो वास्तविकता है बहुत कम हुआ करती है। वास्तव में ऐसे जो सम्मान है, जो गली गुचे में जो लोग रहते हैं, जो छोटे से शहर में रहते हैं, जिनमें कोई तमन्ना होती है वास्तव में समाज को बदलने का, एक उनके मन में एक वो उत्साह रहता है, तो हकदार वास्तव में ये लोग हैं। तो मैं इस मौके पर बधाई दूंगा यहाँ के और कहीं ज्यादा विकसित करें इस शहर में, इसका प्रचार प्रसार और होना चाहिए। यहाँ तमाम मीडिया के लोग आज मौजूद है। मुझे आज निस्संदेह उम्मीद है कि कल के अखबारों में यदि कोई बड़ी खबर होगी तो उस शख्स की होगी जो वास्तव में सम्मान का आज हकदार था। और ये भी हस्ती ऐसी ही है जो गुमनाम है और सब कुछ करती है। एक विधा आती है और ये मिलकर एकदम तैयार करेंगे। बहुत अच्छा तरह, बहुत अच्छा तरह दोनों में मिलकर पूरी जगह साफ करके पूरा डेवलप करते हैं। देवकी जी का, मुकेश जी का भी करो, हमने तो करवा दिया और एक जीवन बना दिया खुद दोनों ने मिलकर। बिल्कुल पिता तो वैसे ही कह रहा है। वो
बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया।